आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज क्या पता है ना, आज हमारे प्यारे से जंगकुक का बर्थडे है। आज मेरे बनी बॉय का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माय बनी बॉय। आई विश तुम्हारी जो भी विशेस हो वो सारी की सारी फुलफिल हो जाए। आई नो तुम फुलफिल कर लोगे। और माय रिवेंज गैंग, आप लोग मेरे बनी बॉय को विश करना बिल्कुल मत भूलना। सो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे जंगकुक से बता देना, ठीक है। आज मेरे बनी बॉय का बर्थडे, ये पार्टी पार्टी ये। अब तुम आराम से रेस्ट करो, कुछ घंटों तक तो तुम्हें होश ही नहीं आएगा। मैं चलता हूँ मेरे लवर के पास, वो भी मेरा वेट कर रहा होगा। वैसे भी तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया। अबे मैं चलता हूँ। बाय चिम्मू, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। सर आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था आपको मुझसे? हाँ काय, मैंने तुम्हें बुलाया। एक्चुअली आज की जो मीटिंग हमारी शेड्यूल हुई थी उसके हिसाब से मीटिंग कब है और क्लाइंट कब आने वाले वो मुझे बता, वरना मैं अनदर मीटिंग अटेंड करूंगा। ओह सॉरी सर, मैं बताना भूल गया। एक्चुअली मीटिंग कैंसिल हो गई है। क्लाइंट ने कहा है कि 2 दिन बाद उन्होंने मीटिंग कंफर्म की है और उन्होंने एक शर्त भी रखी है इस मीटिंग के लिए। शर्त? कौन सी शर्त रखी है बताओ। एक्चुअली सर क्लाइंट चाहते हैं कि आपके साथ साथ जंगकुक सर भी हो मीटिंग में। वो आप दोनों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं एक साथ, यही है उनकी शर्त। सो अब बता दीजिए मैं क्या बोलूं क्लाइंट को। क्या क्लाइंट चाहते हैं कि मिन जंगकुक भी मीटिंग में शामिल हो? ठीक है, वैसे भी ये प्रोफेशनल चीज है। तुम क्लाइंट को कह दो कि मिन जंगकुक भी शामिल होगा मीटिंग में, ठीक है। और मिस्टर जंगकुक से जाके तुम कह दो कि मीटिंग में शामिल हो जाए और जो जो ब्रीफली समझाना है तुम समझा देना, ठीक है काय? ओके सर, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझा दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। कुकी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम उसी बात को लेके बैठ गए हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन तुमने जो कहा ना, बारिश के पानी में कागज के नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम। कुकी ये क्या कर रहे हो? ये सोने का वक्त है ना, कल सुबह तुम्हारी मीटिंग है ना। इतनी रात को तुम ये सब कर रहे हो नॉट करते। जा जाके सो जाओ। हाँ, रोमांस का टाइम नहीं होता है बाबू, ना ही वक्त जगह कुछ भी होता है। रोमांस का सिर्फ मूड होता है। वैसे क्यों ना हम लोग हमारी प्लानिंग करें? हाँ क्या कहती हो? रात को सोने के टाइम तुम्हें ये सोच रहा है कि हाँ कल सुबह मुझे बहुत सारे काम है, तुम्हें भी मीटिंग पे जाना है, तो जाके सो जाओ। और प्लानिंग किस चीज की प्लानिंग? हाँ अरे बाबू, हमारी फैमिली प्लानिंग, हमारा छोटा सा बनी या छोटा सा बेबी बेयर। क्यों, कैसा रहेगा है ना? क्यूट क्यूट सी हमारी अपनी सी बेबी है ना। बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मुझे लगता है कि हमें बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्या कहती हो, शुरू करें? क्योंकि हम लोग ने इस बारे में कितनी बार बातें की है। हमें बेबी नहीं करना है, हमें बेबी नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, तो बेबी की जरूरत क्या है? नहीं चाहिए ना क्योंकि हमें बेबी। हर बार तुम यही बात लेके क्यों आ जाते हो? हमें बेबीज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए क्योंकि एक बार मना कर दिया तो कर दिया। तुम क्यों हर बार वही टॉपिक लेके आते हो? क्यों कुकी, क्यों बार बार मुझे वही कहने पे तुम मजबूर करते हो? मुझे बेबीज नहीं चाहिए। पर क्यों तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? ना ही तुम्हें कुछ कमी है ना ही मुझ में कुछ कमी है, तो हम लोग बेबीज क्यों नहीं कर सकते? तेयम 10 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। 10 साल, समझ रही हो? तुम्हें बेबी से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तुम हमेशा जब भी मैं ये टॉपिक लेता हूँ बात करने के लिए तुम हमेशा मना कर देते हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लोग बेबीज कर लेंगे तो तुम पूछ रहे हो वजह जंगकुक? हाँ तुम्हें सब कुछ पता है ना। फिर भी तुम्हें पता है मैं कब से इतने सालों से क्यों मना कर रही हूँ बेबीज के लिए, फिर भी तुम मुझसे ही पूछोगे ना? हाँ मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता था। तुम ही बता दो क्या प्रॉब्लम है। तुम साफ साफ बता ही दो आज क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। ओके फाइन, मैं तुम्हें बताती हूँ। जीजू को अभी भी लगता है कि दी की जान मेरी वजह से गई है। दी और बेबी की जान मेरी वजह से गई है। और तुम चाहते हो कि हम अपना बेबी प्लान करें, हमारा बेबी आए इस दुनिया में, और जीजू हमारी फैमिली देखे और ज्यादा हर्ट हो जाए। वो पहले से इतने ज्यादा हर्ट है, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी वाइफ
और उनके बच्चे को मारने वाली खुद ही अपनी लाइफ बना के बैठी हुई है, खुद ही अपने बच्चे अपने हस्बैंड के साथ आराम से जी रही है, उनके मन में क्या बीतेगी? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो जंगकुक? वाह व्हाट अ लॉजिक। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मिन तेयोंग कि तुम्हारी गलती नहीं है उस एक्सीडेंट में, तुम्हारी वजह से भाभी की जान नहीं गई है। वो एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो? मैं कितनी बार समझा के थक गया हूं, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम कुछ भी कहो जंगकुक, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मेरी वजह से मेरी दी की और उस बेबी की जान गई है, क्योंकि दी हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट लेने गई थी। नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। पिछले 10 सालों से मैं यही सुन रहा था। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती थी कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? तुम क्यों भाभी और मिस्टर मिनशुगा को बीच में खींचती हो? हाँ, हर बात उन्हीं क्यों खींचती हो? बोल दो ना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, उन्हीं क्यों खींचती हो? मैं मान लूंगा कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए। आई एम फेड अप नाउ ये बातें सुन के। जंगकुक, वो मिस्टर मिनशुगा नहीं, वो तुम्हारे बड़े भाई है। तुम उन्हें ऐसे कैसे बुला सकते हो? हाँ, व्हाटएवर, तुम्हें जो करना है वही तुम करती हो ना, तो मुझे भी जो करना है मैं वही करूंगा। मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? मैं जा रहा हूँ। जंगकुक लिसन टू मी। जंगकुक मेरी बात सुनो। जंगकुक कुकी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अपनी दी की फैमिली मैंने उजाड़ दिया, उनका बेबी उन्हें खुद मैंने मार दिया, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं, अपनी बेबी? कैसे जंगकुक, कैसे? मेरा दिल गवाही नहीं देगा। मैं नहीं कर सकती। भले तुम मुझे सेल्फिश समझो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं हमारे बेबी के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। ये गिल्ट मुझे जीते जी मार रहा है, हर रोज मुझे मार रहा है। मैं हमारे बेबी को इस दुनिया में लाने के बारे में कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं जंगकुक, कभी नहीं। तुम क्यों नहीं मुझे समझते हो? क्यों नहीं? तब से तुम मुझसे नाराज हो, और आज सुबह तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसे ही चले गए। एक सेकंड, कल तो तुम्हारा बर्थडे है कुकी, लेकिन तुम तो मुझसे नाराज हो। लेकिन जब से दी गई है तब से हमने किसी का भी बर्थडे, किसी का भी एनिवर्सरी ग्रैंड लेवल में सेलिब्रेट नहीं किया, वरना जीजू को बुरा लगेगा। जीजू को क्या, हमें ही बुरा लगेगा, हमें ही सेलिब्रेट करने का मन नहीं करेगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। बट मुझे पता है मेरा बनी मुझसे नाराज है, मेरा कुकी मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। शुगर, तुमने कहा था कि ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद रात को हम लोग बात करेंगे। अभी तो सब कुछ हो गया ना, सारे एम्प्लॉयज भी जा चुके हैं। क्या अब हम बात कर सकते हैं इस बारे में प्लीज? ओके फाइन जीसू, तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है, जिस बारे में बात करना है मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया युनजुन। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. हमेशा तुम मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते हो युनजुन। मैं सोचती थी कि नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं बेवकूफ तुम्हारे ऊपर यकीन करती थी, लेकिन अब बहुत हो गया। तुमने आज तो हद ही पार कर दी। हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही करते थे। पहले भी तुम मुझे इससे भी पूरी तरह टॉर्चर करते थे, मुझे दर्द देते थे, लेकिन और नहीं। और बिल्कुल नहीं, मैं और नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम गए हो ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, तुम उसी के पास गए होगे। मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life. We're still breathing, standing up. Everybody's gonna see it. Oh, all you need. तुम धोखेबाज हो युनजुन, तुम धोखेबाज हो। तुमने हमेशा मेरा फायदा उठाया, लेकिन और नहीं। अभी मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी जहाँ तक तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ। To know it's that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you
need to know what's up with holding on. We rise up from the dust and clear my throat. ये गिफ्ट तुमने मुझे दिया था ना, तुमने मुझे एक बार भी शक होने नहीं दिया। तुम कितना फेक दिखाते थे ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर उस दिन मैं पता नहीं करती तो मैं आज तक अंधेरे में रहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। धोखेबाज। गुड बाय योंजन। आई होप जिंदगी में मैं कभी तुमसे ना मिलूं, कभी मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। अब मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे हाथ आ गई मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वो मेरे आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब तक मैं जितनी बार भागी हूँ, जिस बार तुमने मुझे पकड़ा उस बार तुमने मुझे इतनी कड़ी सजा दी है। मुझे पता है इस बार मैं नहीं बचूंगी। आई होप इस बार मैं तुम्हारे हाथ में ना आऊं। We rise up from the dust and clear my throat. We all have our reasons why we are on this. अब तुम कुछ बोलोगी जीसू या सिर्फ मेरा मुंह ही देखती रहोगी? हाँ, क्या बोलना चाहते हो जल्दी बोलो। शुगा, वो मैं ये कह रही थी तुम मूव ऑन करने के बारे में क्या सोचते हो? आई मीन देखो, मैं तुम्हें जानती हूँ कॉलेज के टाइम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा टच छूट गया जब हमने कॉलेज फिनिश किया। देखो लेकिन फिर भी आज हम दोनों एक साथ एक ही जगह पे काम करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी, देखो जिमिन को गए हुए 10 साल हो चुके पूरे, और तुम्हें भी तो किसी कंपेनियन की जरूरत होगी। तुम भी कब तक अकेले रहोगे? तुम्हारे अंदर कितना दुख भरा हुआ है मुझे पता है जिमिन के जाने के बाद। तुम्हें भी तो किसी के कंधे पे सर रख के रोने का मन कर रहा होगा, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करने का मन कर रहा होगा। तुम अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो शुगा। तुम किसी से ना ही बात कर पाते हो, ना ही पहले की तरह खुश रह पाते हो। तुमने खुद को देखा है, तुम कितने मुरझा गए हो, तुम कितने सैड रहने लगे हो। तुम ना ही बात करते हो, ना ही कुछ करते हो, बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए हो शुगा। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें समझने वाली तो कोई मिल जाएगी तो तुम भी अपनी लाइफ में बिल्कुल पहले की तरह खुश रह सकते हो, बिल्कुल हैप्पीली जैसे तुम पहले रहते थे वैसे, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे अच्छे बुरे हर वक्त में तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारी जो नीड्स है वो फुलफिल कर पाए। और तुम कब तक जिमिन को याद करके जीते रहोगे? 10 साल हो चुके हैं, जाने वाले तो कभी वापस नहीं आएंगे ना। जिमिन को तो जाना था, वो तो चली गई, लेकिन तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बची हुई है। तुम्हारा एज ही क्या है शुगा जो तुम ऐसे लाइफ जी रहे हो? तुम्हारी जिमिन को तो जाना था, वो चली गई, तुम्हारे बेबी को भी जाना था, लेकिन ये तो सोचो जिमिन जहाँ भी होगी उसे कैसा लग रहा होगा कि तुम्हें ऐसी हालत में देख के। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी को लेके आ जाओगे तो उसे भी तो अच्छा लगेगा ये देख के कि तुम हैप्पी हो अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहा, अच्छे से जी रहा है, लेकिन किसी और के साथ। वो भी खुश रहेगी, तुम भी खुश रहोगे, है कि नहीं? तुम अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? जीसू, तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो, ठीक है? ऐसे घुमा फिरा के जलेबी की तरह मत कहो, बाकी लोगों की तरह। तुम खुद को मेरी फ्रेंड बोलती हो ना, तो क्लियरली बताओ तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ओके फाइन शुगा, मैं बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को गर्लफ्रेंड बना लो, आई मीन तुम किसी को डेट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधा शादी कर लो, पहले डेट करो, समझो, थोड़ा वक्त बिताओ, फिर शादी कर लेना। हाँ, और ऐसी लड़की कहाँ पे? और कौन शुगा? मैं, डोंट वरी, मैं मेरी बात कर रही हूँ। देखो मैं तुम्हें जानती हूँ कॉलेज के टाइम से, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जिमिन से भी पहले मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मैं अच्छे से तुम्हें समझती हूँ। तो ऑब्वियसली अगर हम दोनों डेट करेंगे, हम दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, मैं तुम्हें अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी, तुम्हारा अच्छे से तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगी, अच्छे से समझ पाऊंगी। और तुम्हें पहले से जानती हूँ, तुम भी कंफर्टेबल मेरे साथ रहोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? भले तुम मुझे कॉलेज के टाइम से जानती हो जीसू, लेकिन जितना भी जिमिन मुझे जानती है ना उतना कोई नहीं जानता। वो तो बिना बोले मेरी बात समझ जाती थी, बिना बोले वो समझ जाती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। और जिमिन की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। तुम्हें पता है तुम कौन हो मेरे लिए? एक फ्रेंड जो कॉलेज टाइम से जो मेरे साथ है, अच्छी सी मेरी अच्छी दोस्त। मैं तुम्हें ऐसी नजरों से देखता हूँ,
दोनों एक साथ एज अ कपल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो जीसू? हाँ, हाउ कुड यू? बट इसमें प्रॉब्लम ही क्या है शुगा? हम दोनों चीट थोड़ी ना कर रहे हैं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो। देखो जिमिन इस दुनिया में नहीं है तो तुम अगर मूव ऑन कर भी लोगे, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाओगे तो प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हो? तो क्या हुआ, जिमिन नहीं है तो मैं तो हूं ना, मेरा प्यार तो है ना, इतना ही काफी है। और वैसे भी ये जरूरी नहीं कि हर किसी को अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहिए, ना ही कंपेनियन चाहिए। कोई कोई अकेले भी रह सकता है। और ये जरूरी नहीं कि हर किसी को अपना नीड फुलफिल करने के लिए पार्टनर चाहिए ही चाहिए। और ये सब जीसू तुमसे पूछा किसने? हाँ, या मैंने आके तुमसे बोला कि जीसू मुझे ये सब जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत है? हाँ, हर कोई क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है आज? बट शुगम, मैं तो अच्छे के लिए कह रही थी, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम क्यों ऐसे कह रहे हो और गुस्सा कर रहे हो? हर किसी को मेरे बारे में सोचना ही क्यों है? मैं खुद के लिए सोच लूंगा। हर किसी को मेरे बारे में सोचना है, मेरे लिए डिसीजन लेना है। क्यों? मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। मैं खुश हूँ, जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ मेरी लाइफ में। जस्ट लीव मी अलोन। मैं तंग आ चुका हूँ सबको एक्सप्लेनेशन दे दे के। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, ना ही कंपेनियन की, ना ही किसी लाइफ पार्टनर की। कोई नहीं चाहिए मुझे। दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। हर कोई आ रहा है, जो चाहिए वो कह रहा है मेरे मुंह पे, ये कर लो वो कर लो। मेरे अंदर अक्ल नहीं है क्या? मुझे जो करना है मैं कर लूंगा मेरी लाइफ के साथ। इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। इश्क सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे कुकी!